ईमान की अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम परिंदा समझकर शाम के अंधेरों में उड़ा दिया ए दोस्त। तुमने मुझे परिंदा समझकर शाम के अंधेरों में उड़ा दिया ए दोस्त। तुझे ये पता था कि शाम में उड़े हुए परिंदे वापस नहीं आते। आइए हजरत मोहतरम, जब खाक नशेमन ही न रहा तब टूट के बरसा पानी भी, उस वक्त कहाँ थी ये काली घटा जब आग लगाई थी लोगों ने। हजरत मोहतरम, मैं एक अजीम शख्सियत का तारुफ सिर्फ ये कहकर कराता चलूं कि हमारे मंच की आबरू, हम सब की इज्जत आलिए जनाब हजरत अक़दस हजरत मौला गयूर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रानाइयों से, अपनी बरकतों से हमें नवाज रहे हैं। यकीनन वो एक ऐसा इल्मी दरख्त है जिसकी छांव में बैठकर मुझ जैसे हजारों तलबा ने अपनी इल्मी सफर की थकान को दूर किया। यकीनन वो एक ऐसा इल्मी दरिया है जिसके किनारे पे बैठकर मुझ जैसे हजारों और लाखों तलबा ने अपनी इल्मी तिश्नगी को दूर किया है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ इल्म अमल के पैकर, खुलूस व मोहब्बत के आलमबरदार, वली कामिल, सूफी वक्त, नमूना असलाफ हजरत अक़दस जनाब हजरत मौलाना गयूर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया से इन चार मिसरों से मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ कि अपने आप को तन्हा करके देखते हैं, आज हम भी तमाशा करके देखते हैं। अपने आप को तन्हा करके देखते हैं, आज हम भी तमाशा करके देखते हैं। और कितने नाम जुड़े हैं आपकी शख्सियत के साथ, आज हम भी आपके नाम का चर्चा करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हजरात, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दे के पीछे बैठी हुई ख़वातीने इस्लाम, रात से आप हजरात का ये प्रोग्राम चल रहा है और आप हजरात बड़ी तवज्जो और सुकून के साथ में इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अब ये प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल से गुजर रहा है, लेकिन यही हर जगह तकरीबन कि अक्सर हजरात जो हैं वो अपने घरों में आराम फरमा रहते हैं। चंद लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि तुम चले जाओ और जाके जलसे में बैठ जाना। मैं आपको बहुत मुख्तसर से लम्हात में बड़ी अहम और कीमती बातें अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप हजरात जो जलसे में आते हैं, आपने अपनी ज़रूरियात को छोड़ दिया है, अपने कामों को आगे पीछे किया है, अपनी बीवी और बच्चों के प्यार को नज़रअंदाज किया है। मज़ीद ये कि आप रुपया और पैसा लेके आते हैं अपने मदरसे में देने के लिए, तो आया आपको जलसे में आने की बरकत से, प्रोग्राम में शरीक होने की वजह से आपको भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत गौर से सुनना। लिखा है किताबों में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक ऐसी जमात पैदा की है कि उसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है, अल्लाह सुबह सवेरे उनको रवाना कर देते हैं, पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं।
कि जहां अल्लाह के नाम पर कोई मजलिस मुनाकिद हो रही हो, कोई जलसा हो रहा हो, उस मजलिस और उस जलसों को वो अपने रहमत वाले परों से जाके ढांप लेते हैं। चुनाचे रोजाना का यही मामूल है कि एक दिन जिस तरह आपके यहाँ जलसा हो रहा है, ऐसे जलसा होता है, फरिश्ते आते हैं, एक फरिश्ता तमाम फरिश्तों को आवाज देता है, ए फरिश्तों आओ, जिस मकसद की खातिर खुदावंद कुद्दूस ने तुमको भेजा था वो मकसद तुम्हारा आज खेड़ी सराय के अंदर मिल गया है। चुनाचे सारे फरिश्ते आते हैं और आने के बाद उस मजलिस को अपने सरों परों से ऐसे ढांप लेते हैं। मजलिस खत्म हो जाती है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं, फरिश्ते अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाह पूछता है, फरिश्तों बताओ कहां से आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला हम खेड़ी सराय में गए थे, वहां तेरे नाम की निस्बत पर एक जलसा मुनाकिद हो रहा था। एक आदमी कुर्सी के ऊपर बैठकर तेरी हम्दो सना बयान फरमा रहा था। बहुत सारे लोग खामोशी के साथ में बैठे हुए उसको सुन रहे थे। अल्लाह वो तेरी खूबियों को जिक्र कर रहा था, अल्लाह वो तेरी तारीफें बयान कर रहा था। अल्लाह तबारक व ताला अपने फरिश्तों से पूछते हैं कि बताओ मेरे उन बंदों ने क्या मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला उन्होंने तो आपको नहीं देखा। अल्लाह कहते हैं कि अगर वो मुझे देख लेते तो क्या करते? फरमाया, अल्लाह अगर वो आपको देख लेते शायद अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी, एक वक्त भी वो आपकी गफलत से ना गुजारते, हम वक्त वो आपकी तारीफ करते रहते। सुनो मुसलमानों, अल्लाह कहता है, ओ मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, खेड़ी सराय के उस जलसे में जितने लोग बैठे हुए थे मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी, सबको बख्श दिया। एक फरिश्ता खड़ा होता है, अर्ज करता है, बारी ताला हमने देखा एक आदमी उनमें शराबी था, अय्याश था, जिनाकार था, लोगों को तकलीफ में मुब्तला किया करता था। उसका तो जलसे में आने का मकसद भी नहीं था। इत्तिफाक की बात यह है कि उसने भीड़ को देखा और देखने के बाद में एक तरफ सबसे पीछे कुर्सी पे आके वो भी बैठ गया था। जलसा सुनना मकसद नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला अर्ज करते हैं कि मेरे वो पाकीज़ा बंदे जो जलसे में शरीक थे वो इतने मकाम और मर्तबे वाले हैं, मैं उनके पास बैठने वालों को भी महरूम नहीं रखता हूं। उस बंदे की भी मैंने मगफिरत फरमा दी। समझ रहे हो? इतना ऊंचा मकाम है इस जलसे में शरीक होने का। लेकिन हमने, आपकी गलती नहीं, गलती यह है कि हमने कुरान की अकीदत, कुरान की अजमत और कुरान की अहमियत को दिल से निकाल दिया। कुरान की मोहब्बत दिल से निकल जाने की वजह से आज हम इन मदरसों के जलसों को, मदरसों को, मदरसे वालों को, कुरान वालों को कोई अहमियत ही नहीं देते। हालांकि कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस और पाकीज़ा किताब है जो इंसान के दुनिया में भी काम आती है। जब इंसान मरने लगेगा तब भी काम आएगी, और मरने के बाद जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा तब भी ये कुरान जो है वो इंसान के काम आता है। लेकिन हमारी कुरान से कितनी गफलत, लापरवाही है। अलमानु वल हफीज, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सुनो, गौर से सुनो और अपने हालात का जायजा लो। एक इंसान के यहां दो बच्चे हैं। एक बच्चे को उस इंसान ने मौलाना तसव्वुर की खिदमत में भेज दिया कि जा बेटे मकतब और मदरसे में जाके पढ़ ले। लेके आया, आने के बाद मौलाना तसव्वुर से कहा, मौलाना कायदा भी अपने पास से दे दियो।
कुरान पढ़ता है तो कह गया कि मौलाना मदरसे में कोई कुरान रखा होगा, इसको पढ़ने के लिए कुरान दे दियो। बाहर किसी गांव का रहने वाला और वो अपने बच्चे को लेके आए तो कहेगा मौलाना मैं गरीब आदमी हूं, इसके खाने का, पीने का, रहने का, कपड़े का, बीमारी का तमाम खर्च जो है वो मदरसे से बर्दाश्त कर लीजिए। होता है ना ऐसी। कल एक जगह में जलसे में था, वहां के कुछ उलमा बयान फरमा रहे थे कि हम इस मदरसे में तकरीबन 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। गौर से सुनना, कितने दिन से? 10-12 साल से। और इत्तिफाक की बात यह है आज तक ये बच्चा जो पढ़ रहा है हमने इसके वालिद मोहतरम को देखा ही नहीं कि कौन इसका वालिद है। बच्चा हाफिज कुरान बनने के बाद मदरसे से निकल के जा रहा है। कल परसों एक जगह जलसे में थे, तकरीबन एक बच्चा हाफिज और 21 बच्चों ने नाजरा मुकम्मल किया। हमने कहा भाई इनके वालिद खड़े हों तो सिर्फ 6 आदमी खड़े हुए। दुनिया में इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि जिसके बच्चे हाफिज कुरान हो और वो अपने कामों में मशगूल है। इत्तिफाक ही नहीं होता कि वो मदरसे में आके देख ले कि हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। गौर से सुनना, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा सुबह बेदार हुआ, माँ को कहा अम्मी चाय का, चल जा, चला जा, बाद में आएगा फिर पी लेना। अब्बा से कहा अब्बा मेरा कायदा फट गया, मेरे पास बस्ता नहीं है। पन्नी का एक लिफाफा उसके हाथ में दे दिया जाता है, कायदे और कुरान को उस पन्नी के लिफाफे में रख दिया जाता है, मदरसे की तरफ को चलती कर दिया है। पुणे चल रहे हैं, नाक से रेजिश निकल रही है, कपड़े 8 दिन हो गए उस बेचारे ने बदले नहीं है, मैल और कुचैल में गंदे हो रहे हैं। न माँ के पास में वक्त है न बाप के पास में वक्त है कि अपने बच्चे की खबरगिरी करे। उसी के बिलमुकाबिल उसका वो दूसरा बच्चा जो स्कूल और कॉलेज में जाता है, सबसे पहले उसके दाखिले का जब नंबर आएगा तो कम से कम 10,000 रुपये दाखिला फीस में जमा करने पड़ते हैं, उसका इंतजाम करेगा। अब उसके बाद बस्ता बनाने का नंबर आएगा, बस्ता बंधवाने में भी अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी, उसका इंतजाम करेगा। उसके बाद ड्रेस का नंबर आएगा तो कम से कम उसको खूबसूरत अंदाज की 2 ड्रेस भी बना के देगा। और उसके साथ साथ हर महीने में कई सौ रुपये उसके फीस के भी जमा करेगा। और इससे आगे बढ़ो, उसके लिए उस बच्चे को तैयार करने के लिए माँ सुबह सवेरे बेदार हो जाएगी, उसको नहलाएगी, ड्रेस पहनाएगी, सुबह नाश्ता कराएगी और दोपहर में टिफिन का इंतजाम किया जाएगा। और बाप एक मुलाजिम की तरह, एक नौकर की तरह मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, सुबह लेके जाएगा और शाम को वापस लेके आएगा। फीस जमा करने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है, खुदा की कसम मां अपने जेवरों को गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाएगी। स्कूल और कॉलेज में दाखिला कराने के लिए अगर रुपये नहीं है तो बाप अपनी जमीन को गिरवी रखेगा या ठेके पे रख देगा। होता है ना, याद रखो। लेकिन वो दूसरा बच्चा वो पड़ोसी का है, आपका नहीं, यकीनन वो भी आपका है। उस तालीम की अहमियत और अजमत आपके दिल में, और इस तालीम की अहमियत और अजमत आपके दिल से निकल गई। लेकिन मुसलमानों याद रखो, जब आपका सांस चल रहा होगा, रूह निकलने में तकलीफ महसूस हो रही होगी, ऐसे वक्त में स्कूल जाने वाला नहीं, कॉलेज जाने वाला नहीं,
ये मकतब और मदरसे में आने वाला बच्चा कुरान मुकद्दस को अपने हाथ में लेगा, आपके सराहने पे बैठेगा, सूरह यासीन की तिलावत करेगा और आपकी रूह आसानी के साथ में निकल जाएगी। उसके बाद आपको नहलाने का, कफनाने का नंबर आएगा। स्कूल और कॉलेज में जाने वाला बच्चा आपके जिस्म पे हाथ लगाने को तैयार नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जिन और भूत चिपड़ जाए। वो मकतब में जाने वाला जिसके पास न माँ के पास वक्त था जिसके लिए, न बाप के पास वक्त था, न बहन भाइयों के लिए जिसके पास वक्त था, वो बेचारा रोता जाता, वो वापस आ जाया करता था। वो आगे आएगा और आगे आने के बाद खुदा की कसम आपको नहलाएगा, आपको कफनाएगा और अपने कंधों पे उठा के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए मैदान में लाएगा। अब जब जनाजे की नमाज पढ़ने का नंबर आएगा, मुसलमानों गौर कर लेना, अपने हालात को जाके देख लेना गांव में तक। जिसके लिए बाप ने अपनी जमीन को ठेके पे रखा, जिसके लिए मां ने अपने जेवर को गिरवी रखा, जिसके लिए बाप मुलाजिम बन के रह गया, जब जनाजे की नमाज पढ़ने का नंबर आएगा ना, याद रखना वो अपनी पैंट की दोनों जेबों में हाथ डाल के आपको एक तरफ खड़ा हुआ नजर आएगा। जनाजे की नमाज में भी शरीक नहीं होता है। वो बच्चा जो मकतब में जाने वाला, जो स्कूल और कॉलेज से दूर था, कुरान जिसके सीने में था, वो आगे आएगा और आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाएगा, दुआ करेगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाह तू हमारे जिंदों की, मुर्दों की, अब्बा की, अम्मा की, सबके मग़फ़िरत फरमा। इससे आगे बढ़ो, जब आपको कब्र में उतारने का नंबर आएगा, ये हाफिज कुरान ही कब्र के अंदर उतरेगा, आपको कब्र में इत्मीनान से रखेगा, आपका रुख किबले की तरफ को करेगा, मिट्टी डाल के वो बाहर निकल आएगा। मुसलमानों, जब सारे लोग चले जाएंगे, ये कुरान पढ़ने के लिए आपके सराहने पे खड़ा हो जाएगा। फरिश्ते आपका हिसाब और किताब कर रहे होंगे और इस कुरान पढ़ने की बरकत से जो आपकी कब्र के ऊपर खड़ा हुआ कुरान पढ़ रहा है, खुदा की कसम अल्लाह आपके हिसाब और किताब में आसानियां फरमाएगा। हाँ, वो मालदार बच्चा, वो दौलत वाला बच्चा, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि खानदान कबीले की बच्चियों को बुला के कुरान पढ़ाए, चाय पिलाए, रुखसत कर दे और 2-3 दिन के बाद में एक देग बनाए, बच्चों को खिलाए और ये समझ लो कि उसने अपने बाप की, अपनी माँ की तमाम चीजों को अब पूरा कर दिया है, उसका मसला खत्म हो गया है। लेकिन याद रखो, ये मदारिस और मकातिब में जाने वाले बच्चे जब भी कुरान पढ़ेंगे, चाहे वो आपकी नीयत और इरादा करें कि ना करें, खुदा की कसम आपकी रूहों को उसका सवाब मिलता ही रहेगा। बहुत से लोगों के दिल और दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि ओ मौलाना, तेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल और कॉलेज में ना पढ़ाएं। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं भी परसों तरसों मेरठ एक प्रोग्राम में था, वहां एक प्रोफेसर आए हुए थे, दारुल उलूम देवबंद से वो आलिम बने, फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वही प्रोफेसर बन गए। वो बता रहे थे, और उससे पहले मैं भी यूनिवर्सिटी गया, वहां मैंने भी जाके लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया, क्या बताया कि मौलाना हमारी इस यूनिवर्सिटी में जितने वो बच्चे जो हाफिज़े कुरान बनने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, हमने देखा है कि उनमें 95% वो बच्चे होते हैं जो यूनिवर्सिटी को टॉप करके निकलते हैं।
क्यों? अल्लाह उनके कुरान पढ़ने की बरकत से उनके सीनों को खोल देता है, उनके हाफसों को कवी कर देता है, उनके दिल और दिमाग के अंदर कुव्वत पैदा कर देता है। कुरान वो चीज है। आपका इतना सा बच्चा हाफिज कुरान हो गया, आमतौर से 5वीं और 6ठी तक हिंदी और अंग्रेजी की तालीम का इंतजाम आपके मदरसों में होता है, और मदरसों की तालीम हिंदी और अंग्रेजी की स्कूल की तालीम से कहीं अच्छी होती है। इसलिए अपने बच्चों को मकतब में भेजो, अपने बच्चों को मदारिस में भेजो, अपने बच्चों को कुरान उनके सीनों में उतार दो। वो दुनिया के किसी भी माहौल और किसी भी समाज में जाएंगे, खुदा की कसम अपने हालात को नहीं बदलेंगे, बल्कि हालात को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैफियत ये है, इस कुरान से हमें अकीदत नहीं, मोहब्बत नहीं, इसीलिए हम दुनिया की तरफ को भाग रहे हैं कुरान से। और याद रखो, जितना हम कुरान को छोड़ेंगे, इतनी ही मुसीबतें, परेशानियां, जिल्लतें और रुसवाइयां हमारे सरों के ऊपर आए। पहले अपने बच्चों को हाफिज बना लो, हाई स्कूल या 8वीं तक तालीम मदरसों में होती है, यहां दिलाओ, फिर बड़ी यूनिवर्सिटियों में दाखिला कराओ, तो उस बच्चे की कैफियत देखना, नुमाया नजर आता है। और उसे पता होता है वो आपके बाप के हुकूक क्या हैं, उसकी माँ के हुकूक क्या है, उसके उस्तादों के हुकूक क्या है, वो सारे हुकूक अदा करेगा। आपने देखा होगा एक बादशाह, उन्होंने अपने बच्चों को एक आलिम के पास में पढ़ने के लिए भेजा। बहुत गौर से सुनो। एक रोज बादशाह के दिल और दिमाग में आया कि जाके देख के आओ, देखो तो कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। गया, देखता क्या है कि बादशाह के बच्चे हाथ में लोटा पकड़े हुए हैं, उस्ताद मोहतरम वुजू कर रहे हैं और वो बच्चा उसके ऊपर पानी डाल रहा है। समझ रहे हो? उस्ताद वुजू कर रहा है, बच्चा पानी डाल रहा है। बादशाह वक्त को गुस्सा आ गया, उस्ताद की तरफ मुखातब हुआ, अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, मैंने अपने बच्चे को इसलिए नहीं भेजा कि तुम इसको बिगाड़ दो, मैंने तो इसलिए भेजा था कि ताकि तुम इसके अंदर निखार पैदा करो, इसको सुधार दो। तुम ये क्या करा रहे हो? अब बादशाह होता है, उस्ताद ने दिल और दिमाग में ख्याल किया, कहीं बादशाह इसलिए नाराज हो गया कि तू इस पे पानी क्यों डलवा रहा है। बादशाह वक्त ने अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, मेरी दरखास्त ये है कि मेरे इस शहजादे से कहिए कि वो एक हाथ से पानी डाले और दूसरे हाथ से आपके हाथ को धोए। समझ रहे हो? एक हाथ से पानी डाले और दूसरे हाथ से धोए। आज आप और अपनी कैफियत को देखो। आमतौर से सभी तो नहीं होते, लेकिन आमतौर से ये होता है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अपने माँ बाप की, असातिज़ा की बड़ी खिदमत करते हैं, और स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बेचारों को पता ही नहीं होता तो वो कहां से। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं, हेलो, प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, एक बात बड़ी गौर से सुनो।
अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के बड़े ऊंचे दर्जे के साहबी हैं। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जा रहे थे, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा और यूं कहा, अबू हुरैरा रुको, आओ, मैं तुम्हें 3 चीजें बतला रहा हूं। उन 3 चीजों को तुम अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लो। अगर तुमने उन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कब्र को फरिश्तों की जियारत गाह बनाएगा। जैसे मुसलमान काबतुल्लाह अल्लाह के घर की जियारत के लिए पैसा खर्च करते हो, वहां जाते हैं, ऐसे ही फरिश्ते आसमान से तुम्हारी कब्र की जियारत के लिए आया करेंगे। ईमानदारी से बताओ, जब आसमान से फरिश्ते किसी इंसान की कब्र की जियारत के लिए आए तो अल्लाह की रहमतें होंगी या अल्लाह की लानतें होंगी? यकीनन अल्लाह की रहमतें होंगी। क्या है वो 3 काम? फरमाया, सबसे पहला काम, कुरान को सीखो। बहुत आसान है। बूढ़े बूढ़े कह रहे होंगे, मियाँ हमारी तो जबान ही नहीं चलती। मैं कहता हूँ, अल्लाह के नबी पर कुरान 40 साल के बाद नाजिल हुआ। अक्सर साहबी बूढ़े थे जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया है। कुरान सीखो। आसान तरीका यह है, अगर शौहर पढ़ा लिखा है और बीवी अनपढ़ है तो रोजाना 1-2 आयत अपनी घरवाली को जाके पढ़ा दे। बीवी पढ़ना जानती है, शौहर पढ़ना नहीं जानता है, तो 1-2 आयत रोजाना अपनी घरवाली से सीख ले। कौन सा बड़ा मुश्किल मसला है। आमतौर से आपकी और हमारी इस बिरादरी के अंदर मसला ये होता है कि बूढ़े जो होते हैं ना, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक टाइम पास करने के लिए आधा घंटा उसकी चौपाल पे बैठेंगे, आधा घंटा उसके घेर में बैठेंगे, 1 घंटा वहाँ सड़क पे बैठेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा, कुछ लोग जो हैं वो रास्ते से नाली से आधे इधर बैठ जाएंगे, आधे इधर बैठ जाएंगे, बीच में को नाली चल रही गंदी। बूढ़ा दादा अगर पढ़ना जानता है, वो स्कूल में जाने वाले बच्चों को, कॉलेज में जाने वाले बच्चों को असर की नमाज के बाद में लेके बैठ जाए, रोजाना 10 बच्चे पढ़ाए। तो पहली चीज यह है कि कुरान को सीखो। और दूसरी चीज फरमाई अल्लाह के नबी ने, कुरान लोगों को सिखाओ। और तीसरी चीज आपने यूं इरशाद फरमाई, गौर से सुनो, कि इस सीखने और सिखाने को अपनी जिंदगी का मशगला बना लो। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज जरूरत और वक्त का तकादा है कि हम कुरान से अपना ताल्लुक कायम करें, मदारिस इस्लामिया और मकातिबे दीनिया को पहचाने। और इस जलसे में आने का एक मकसद जो अवाम में होता है, मैं आपको बता दूं, एक मकसद ये भी होता है, हमारे दिलों के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे इलाके के अंदर जो कोताहियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर किया जाए। आमतौर से हमारे नौजवानों में नशे का रोग जो है वो बहुत चल पड़ा है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि नशा जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। माँ बाप की नाफरमानी औलाद इस कदर कर रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सुनो, माँ बाप को गालियां देने वालों सुनो, माँ बाप को बुरा कहने वालों सुनो, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वालों सुनो, माँ बाप को छोड़कर बीवी के हाथ में फलों का थैला थमाने वालों सुनो। एक जमाना वो था, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप, तुम्हारी ये बूढ़ी माँ तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी की बहारें लुटा चुका है। तुम्हें पढ़ाया, फिर उसके साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ तुम्हारे लिए आलीशान मकान बनाया, मकान के साथ साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए खूबसूरत दुल्हन का इंतजाम किया। जब दुल्हन घर में आ गई,
माँ की ख्वाहिश और तमन्ना थी कि दुल्हन के हाथ का खाना खाएगी, लेकिन बड़ा अजीब व गरीब इत्तिफाक होता है। एक बूढ़ा था, उसके हाथों में राशा, वो कपकपाहट की बीमारी आपने देखी होगी ना, वो पैदा हो गई थी। उसका एक लड़का था, उसने अपने लड़के की शादी कर दी। गौर से सुनो, शादी के बाद क्या हुआ, दुल्हन आई, बड़ी खूबसूरत थी। औरतें भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और गौर से सुने। अब क्या हुआ, वो बेचारी नौजवान दुल्हन जब प्याला लेके जाती, बाप को, शौहर को, ससुर को पकड़ाती, वो यूं हिलता, कभी कभी हाथ से छूटता, धड़ाम से फर्श पे गिरता, गिलास भी फूट जाता, प्याला भी टूट जाता। हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। एक दिन बीवी ने अपने शौहर को बुलाया, इधर आओ। का जानते हो मैं किस घर से ताल्लुक रखती हूँ? कहाँ? का तुम्हें ये भी पता है मेरे अब्बा क्या हैं? का जी हाँ। तुम ये भी जानते हो कि मेरे घर में क्या मकाम था? कहाँ? का एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, तुम मुझे दुल्हन बना के लाए हो या नौकरानी बना के लाए हो? माँ और बहनों कान खोल के सुनो, चुप हो जाओ। क्या कह रही कि मुझे ये बताओ, दुल्हन बना के लाए हो या नौकरानी? का मैं तो दुल्हन बना के लाया हूं। का सुनो, जितने में घर से गिलास लेके आई थी, तेरे इस बूढ़े बाप ने सारे तोड़ डाले, मैं उनको बर्दाश्त कर लिया। कप लेके आई थी वो सारे खत्म कर दिए, मैंने उनको बर्दाश्त किया। प्याले सारे गए, उनको बर्दाश्त किया। रोजाना अपने कपड़े गंदे करता है, फर्श को गंदा करता है, रोजाना कपड़े धुलने पड़ते हैं, फर्श को धुलना पड़ता है। मैं थक गई हूं, आज ही आ गई हूं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि घर में ये बूढ़ा रहेगा या मैं रहूं। सुनो, शौहर के कान खड़े हो गए, क्या करें? फरमाया, मियां सुन लो, मैंने आपके सामने अपना फैसला रख दिया है। चाहे घर में अपने इस बूढ़े बाप को रखो, चाहे मुझे रखो, फैसला आपको करना है। अब मैं कह दिया करता हूं जहां भी जाता हूं कि इस दौर का नौजवान किसी से डरे ना डरे, कम से कम अपनी घरवाली से तो डरता ही। मजाक नहीं, हकीकत है, जाके देख लो। सब तो नहीं, अक्सर ऐसे ही है। इसने फैसला किया कि चल अच्छा, वो हमने जो प्लाट लिया था ना, उसमें एक कमरा बना रखा है जिसमें भूस डाल रखा है। इस बूढ़े बाप को हम भूस वाले कमरे में छोड़ के आएंगे। लकड़ी की एक मेज ली, लकड़ी का एक प्याला लिया, उसको उस भुसवाले कोठे में रखे आ गया। अब घर आया, बाप का हाथ पकड़ा, रास्ते में घसीटते हुए घुटने छुल गए, पांव छुल गए। रोता है बूढ़ा अब्बा, आंखों में आंसू है, तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। लेकिन इस नौजवान ने एक ना सुनी। इसने कहा, ओ नौजवान, खुदा की कसम, मैंने तुझे यहां तक पहुंचाने के लिए लोगों की लात खाई, लोगों के गुस्सों को बर्दाश्त किया, मैंने मजदूरी की, मैंने रक्षा चलाया, मैंने पेट के ऊपर पत्थर बांधे तुझे खिलाया। आज तू किसी लायक हुआ है तो मेरे साथ ये मामला कर रहा है। एक ना सुनी, ले जाके उस भूस वाले कोठे में डाल दिया। अब सुबह को चाय उसी प्याले में, दोपहर का खाना उसी प्याले में, शाम का खाना उसी प्याले में। कोई बर्तन धोने वाला नहीं, कोई बीमार पुरसी करने वाला नहीं, कोई दवाई दे के लाने वाला नहीं, कोई कपड़े धुलने वाला नहीं, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। ये वो बाप है जिसने आलीशान बंगला बनवाया। ये वो बाप है कि जिसने बेहतरीन खूबसूरत इस दुल्हन का इंतजाम किया। ये वो बाप है
जिसने अपने सारे जेवर, सारी रकम को खर्च करके बड़ी आलीशान अंदाज से इस दुल्हन को के ऊपर जेवर और कपड़ों को चढ़ाया, लेकिन जब आज ये घर में आई तो कैफियत ये है कि बूढ़ा बाप तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, रो रहा है। इत्तिफाक ये है, मैं कहता हूं अल्लाह के नबी का फरमान है, माँ बाप को गालियां देने वालों सुनो, माँ बाप का गिरेबान पकड़ने वालों सुनो, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वालों सुनो, कुत्ते और बिल्ली पर खर्च करने वालों और माँ बाप को दवाई के लिए 1 रुपया न देने वालों सुनो। ये एक दिन ये नौजवान घर में आया, अल्लाह ने इसके यहाँ बच्चा पैदा कर दिया था। जब देखता है घर के सामने इसका छोटा सा बच्चा, जितना बड़ा ये बच्चा बैठा है, लकड़ियों को जमा कर रहा था। बुलाया, बेटे इधर आओ। आ गया। क्या कर रहे हो? का पापा कुछ नहीं। का नहीं अब्बा कुछ नहीं। का नहीं बताओ कुछ तो कर रहे हो। नौजवानों, माँ और बहनों, गौर से सुनो। बच्चा कहता है अब्बू कुछ नहीं। का नहीं कुछ तो कर रहे हो। फरमाया फिर सुनो, अब्बू मैं लकड़ियों को जमा कर रहा हूं। क्या करोगे? अब्बू मैं इन लकड़ियों की एक मेज बनाऊंगा। अब्बू मैं इन लकड़ियों का एक प्याला बनाऊंगा। मेज और प्याला जब बन जाएगा उसको इस कमरे में इत्मीनान से रखूंगा, फिर आपके बूढ़े होने का इंतजार करूंगा। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे, खुदा की कसम आपका हाथ पकड़ के घसीटते हुए जिस कमरे में आपने दादा को ले जाके डाल दिया, उस कमरे में आपको ले जाके डाल दूंगा। और कभी हफ्ते में, कभी 2 दिन में, कभी 1 दिन में, कभी सुबह को, कभी शाम को आपको उस प्याले में ले जाके चाय और दूध वगैरह डाल के आ जाया करूंगा। तड़प गया नौजवान, रोने लगा। अर्ज किया, मोहतरमा कान खोल के सुन ले, खुदा की कसम अल्लाह ने दुनिया ही में बदला लेने वाला तेरे घर में पैदा कर दिया है। का क्या हुआ? का पूछ अपने इस बच्चे से क्या है? का बेटे क्या? का मैं इन लकड़ियों की एक मेज बना के, प्याला बना के रखूंगा, और जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे, जिस कमरे में आपने दादा को डाल रखा है उस कमरे में आपको डाल के आऊंगा, अपनी दुल्हन को यहां रखूंगा और आपको कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में खाना पहुंचा दिया करूंगा। मुसलमानों, रोने लगे ये दोनों हजरात, चिल्लाने लगे, तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए बाप की खिदमत में पहुंचे, हाथ जोड़े, कंधे पे बिठा के लाए और फरमाया कि आप पाखाना करोगे, हाथ से साफ करेंगे। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम पूरी जरूरत का ख्याल रखेंगे। तो माँ और बाप को तड़पाने वाला अल्लाह जो देगा उसको सजा वो तो देगा, लेकिन दुनिया में भी उसको सजा मिल के रहती है। उलमा बैठे, इनसे मालूम करो, सारी दुनिया के हाफिजों को जमा कर लो, आलिमों को जमा करो, कारियों को जमा करो, अतकिया को जमा करो, शुहदा को जमा करो, और एक तरफ एक अदना से छोटे से साहबी को जमा करो। सारी दुनिया के ये उलमा, अतकिया, हुफ़ात अदना से साहबी का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक साहबी है, मरजुल वफात में मुब्तला है, मरने का जमाना करीब है, तड़प रहे हैं, जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। साहबा ने बड़ी कोशिशें की किसी तरह से मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, लेकिन कलमा पढ़वाते जबान पे जारी नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। अल्लाह के नबी, अलकमा मरने के करीब है, हम लोगों ने कोशिश की है कि उसकी जबान से कलमा जारी हो जाए, लेकिन जबान पे कलमा नहीं आ रहा। का चलो हम चलते हैं। ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लोगों से आके मालूम किया इनकी अम्मा कहाँ हैं, बुलाओ।
अम्मा को बुलाया, अम्मा आओ, तुम्हारा अलकमा कैसा है? सुनो, गौर से सुनो। मुसलमान सिर्फ इस चीज का नाम नहीं कि चेहरे पे दाढ़ी रख ली, अल्लाह ने तौफीक दी 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, बाकी कुछ भी नहीं। सुन लो, फरमाया अल्लाह के नबी ने, अब अम्मा तुम्हारा अलकमा कैसा है? फरमाया अल्लाह के नबी बड़ा नमाजी है, रात को नमाजें पढ़ता है, दिन में रोजे रखता है, खैरात करता है, कुरान की तिलावत करता है, जिहाद का नंबर आता है, तलवार लेके मैदान में निकल जाता है, गरीबों का ख्याल करता है, यतीमों को सीने से लगाता है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि अम्मा, ये तो मैं भी जानता हूं कि अलकमा के अंदर ये सारी सिफात मौजूद हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं तुम्हारे उनके ताल्लुकात कैसे? फरमाया अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, मैं अलकमा से नाराज हूं। साहबा की तरफ अल्लाह के नबी मुतवज्जे हुए, अर्ज किया, आओ मेरे साहबा, आओ सुनो, ये अलकमा नमाजी है, हाजी है, काजी है, कुरान का तिलावत करने वाला है, रोजे रखने वाला है, शबो रोज अल्लाह अल्लाह करने वाला है, लेकिन इसकी जबान पर जो कलमा जारी नहीं हो रहा जानते हो, उसकी वजह ये बूढ़ी अम्मा बैठी है, ये इस नाराजगी की वजह से इसकी जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है। फरमाया अम्मा एक काम कर लो। कहा क्या? अपने बेटे अलकमा को माफ कर दो। कहा ना, बिल्कुल नहीं करोगे। अच्छा यूं तो बताओ, नाराज किस सबब से हो? नाराज किस सबब से हो? फरमाया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी, सुनो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इस अलकमा की आदत यह है कि हर बात में बीवी की बात को मेरी बात पर ऊपर रखता है, बीवी को मेरे मुकाबले में तरजीह देता है, इसलिए मैं इससे नाराज हूं। और नौजवान, एक जमाना वो था, इस बूढ़े बाप ने, बूढ़ी मां ने अपने दांतों से बादाम चबाया, दूसरी चीजें चबाई, खुदा की कसम चाहती वो अंदर सुटक लेती, लेकिन नहीं, मुंह से निकाल के तुम्हारे मुंह में डाल दिया। आज तुम फलों का थैला लेके आ रहे हो, बैग भरा हुआ है, एक तरफ दरवाजे पे अम्मा बैठी है, दूसरी तरफ बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, खुदा की कसम तुम्हारे हाथ की तरफ को देख रहे हैं, तुम्हारे थैले की तरफ को देख रहे हैं, और तुम सीधा ले जाके अपनी बेगम के हाथ में थमा रहे हो। डूब मरने की जिंदगी है। मां खाएगी नहीं, मां पिएगी नहीं, खुदा की कसम अगर तुम उसके हाथ में वो थैला देगो तो अल्लाह की कसम अंदाज ये है कि वो सारे तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे बच्चों को खिलाएगी, लेकिन उसकी ख्वाहिश और उसकी तमन्ना और उसका दिल जो है वो बड़ा खुश हो जाएगा। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा इसे अलकमा को माफ कर दो। फरमाया बिल्कुल नहीं, ये हर बात बीवी की सुनता था, मेरी सुनता ही नहीं था, इसलिए माफ नहीं करूंगी। फरमाया साबियों से अर्ज किया, आओ मेरे साबियों, जंगल में निकल जाओ, लकड़ियां जमा करो और लकड़ियों का ढेर लगा के उनमें आग लगाओ। एक तरफ से अलकमा के हाथ पकड़ो, दूसरी तरफ से अलकमा के पांव पकड़ो और लकड़ियों आग के अंदर उसको डाल दो। मां तो मां होती है, मां तो मां होती है। तड़प गई, रोने लगी। फरमाया महबूबे रब्बुल आलमीन, ऐसे कैसे हो सकता है मेरा अलकमा मेरी निगाहों के सामने आग में जले? नहीं हो सकता है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, फिर तो अम्मा जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे बढ़ी हुई है, तुम इसे माफ नहीं करोगी, अलकमा जहन्नम में जलेगा। फरमाया अल्लाह के नबी गवाह बन जाओ, मैंने अपने अलकमा को माफ कर दिया है। मां की जबान से ये अल्फाज जारी हुए, हजरत अलकमा की जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हुआ और रूह परवाज कर गई। तो माँ बाप को गालियां देने वालों, गुस्ताखी करने वालों, सुन लो। समझ में आ रही बातें? एक आदमी का हज करने का इरादा हुआ,
उसकी माँ बीमार थी, कोई और दूसरा खिदमत करने वाला नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा सब लोग हज के लिए जा रहे हैं, मेरा भी इरादा है, मैं हज करने जाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा मेरी कोई खिदमत करने वाला नहीं है, मुझे बीमारी है, दवाई लाने वाला कोई नहीं है, मैं पेशाब और पाखाने के लिए लैटरिन तक नहीं जा सकती हूँ, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है। माँ ने बेटे ने कहा, चलो कोई बात नहीं। अगले साल फिर हाजी जाने लगे। फिर बेटे ने कहा, अम्मा हमारे पास माल है, दौलत है, खजाना है, अल्लाह ने हमारे ऊपर हज को फर्ज किया है, मैं जाना चाहता हूं। और अम्मा ने फिर वही कहा, बेटा फिर रुक गया। साल गुजरे, 2 साल गुजरे, नौजवान था, 1 साल अड़ गया। अर्ज किया, अम्मा इस साल तो मुझे जाना है, सुन लो। माँ ने कहा, चल भाई अल्लाह मालिक है, चला जा, देखेंगे जो कुछ होगा। हज के इरादे से निकल गया। माँ तन्हा घर में है, कोई खिदमत करने वाला नहीं है। पहले जमाने में लोग पैदल जाते थे। गया जब रात का वक्त आया, एक जगह गांव के करीब मस्जिद थी, उसने रात गुजारने के लिए मस्जिद को मुंतखब किया। इशा की नमाज पढ़ के सब लोग चले गए। इसने सोचा कि नींद तो आ नहीं रही, चलो नफल पढ़ लें। नियत बांध के खड़ा हो गया। तहज्जुद के वक्त इत्तिफाक ये हुआ कि उस गांव में उसी रात को चोरी हो गई। दरवाजा मस्जिद का खुला हुआ था, बिल्कुल गांव के किनारे पे मस्जिद थी। चोर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और दीवार कूद के बाहर भाग गए। किसी ने देख लिया था कि मस्जिद में चोर दाखिल हुए हैं। गांव के नौजवान, गांव के बच्चे, बूढ़े चोरों को तलाश करते करते मस्जिद में आ गए। एक आदमी की निगाह पड़ी कि हाँ आ जाओ भाई, ये है चोर। वो बेचारे नमाज पढ़ रहा था। एक नौजवान आया, जोर लगा के पीछे लात मारी, मुंह आगे दीवार पे लगा। दूसरे ने इधर से तमाचा मारा, इधर दीवार पे मुंह लगा। तीसरे ने इधर से तमाचा मारा, उधर जाके मुंह लगा। सफ के ऊपर गिर गया तो लोगों ने लात और घुस्से बजाए और खींचते हुए गांव के मौजूदा प्रधान के पास में लेके आ गए। प्रधान ने कहा, सुन लो, एक गधिया बुलाओ। गधा बुलाओ। गधा बुलाया। कहा, इसके मुंह को काला करो। एक ढोल वाले को बुलाओ और पूरे गांव में मुनादी करा दो कि जो आदमी चोरी करे और फिर मजीद लोगों को धोखे और फितने में मुब्तला करने के लिए, अल्लाह वालों को बदनाम करने के लिए मस्जिद का सहारा ले और नमाजियों की शक्ल बना के खड़ा हो जाए, उसकी सजा ये है। अब तक तो ये बेचारा पिट रहा था, छित रहा था। अब जब गांव के जिम्मेदार की जबान से ये अल्फाज सुने, रोने लगा, दहाड़े मारने लगा। अर्ज किया, प्रधान जी मैं आपको उस खुदा का वास्ता देता हूं जिसने आपको पैदा किया है, मेरी एक दरखास्त है, उसको सुन लो। अर्ज किया, मैं सुनाओ। कहा, मेरे मुंह को काला करो, आप मुझे गधे के ऊपर बिठा के पूरे इलाके का चक्कर लगवाओ, आगे पीछे ढोल वालों को बुलाओ, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि ये ऐलान ना कराओ कि जो चोरी करे उसकी सजा ये है। का और का ऐलान ये करो कि जो माँ बाप बीमार को छोड़ के हज करने के लिए निकले, माँ बाप को मुसीबत में डाले, माँ बाप को परेशानी में डाले, माँ बाप को नाराज करने के लिए अल्लाह के घर की जियारत करने के लिए भी जाए, उसकी सजा। प्रधान ने कहा, चौधरी ने कहा, मियां वजह बताओ क्या है। कहा, सुनो, मैं 200, 250, 300 बीघे जमीन और जायदाद का मालिक हूं। खजाना बैंक में भरा पड़ा हुआ है, माल दौलत के ढेर लगे हुए हैं, मुझे चंद रुपये चोरी करने की जरूरत नहीं है।
अलबत्ता मेरी बूढ़ी अम्मा थी, मैं उसकी खिदमत किया करता था। हर मर्तबा मेरा इरादा होता हज करने के लिए, मैं अम्मा से दरख्वास्त करता, वो मना करती। मैं हज के लिए इस मर्तबा निकल गया माँ को नाराज करके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये माँ की नाराजगी की सजा है जो आप लोग मुझे दे रहे हैं। तो इसलिए ऐलान भी यही होना चाहिए कि माँ की नाराजगी की सजा ये, चोर की नहीं, मैं चोर नहीं। तो माँ बाप को तकलीफ देने वालों, माँ बाप को अजियत और परेशानी में मुब्तला करने वालों, मैं तो यूं कहा करता हूं, सास भी सास ये चाहती है कि तेरी लड़की जहां कहीं भी शादी उसकी हो तो तेरा दामाद जो है वो तेरी लड़की का और तेरा गुलाम बन जाए। होता है। उसके घर में जो लड़की आई है उसको वो ये चाहती है कि ये तेरी बांदी बन के रहे। बड़ा अजीब मसला है। तुम अपनी लड़की को शहजादी बनाना चाहते हो, दूसरी लड़की को बांदी बनाना चाहते हो, कैसे? इसलिए मैं कहा करता हूं कि हर सास अपनी बहू को बेटी समझ ले और हर बहू अपनी सास को मां समझ ले। खुदा की कसम जर्रा बराबर कोई मसला हो ही नहीं सकता है। इसलिए नौजवानों, आज मैं तुम्हें एक नुस्खा देके जा रहा हूं, आज से उस पर अमल करो। फिर देखना, जब मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद घर जाओगे, चाहे एक बच्चे का बाप है या 2 बच्चे का बाप है या 10 बच्चे का बाप है, वो अपने बूढ़े